क्यों। आज हम देखेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं। हम मोबाइल कंप्यूटिंग को कहाँ पे यूज करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वायरलेसली इनेबल डिवाइस के थ्रू हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो अगर मोबाइल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो इसके जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे हम मोबाइल कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं, इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें कि हमारे पास एयरलाइन और रेलवे इंडस्ट्री है, इसमें हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो एयरलाइन और रेलवे इंडस्ट्रीज में हम कहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम कहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज में, इसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। ये डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशनल सेक्टर में और इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह में भी हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि एयरलाइन और रेलवे इंडस्ट्रीज में हम कहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, तो वैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आप वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग वहाँ पे यूज हो रही है। तो जो आज की डेट में अगर हम देखें कि जो एयरप्लेन वगैरह के मैनुअल्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड द पीडीए, जिसमें हमने बोला था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और टैबलेट में। तो ये पीडीए और जो टैबलेट पीसी हैं, ये यूज करते हैं हम सिमुलेटिंग द ट्रेनिंग इन ग्रेडिंग। इसके थ्रू हम फ्लाइट का टाइम टेबल चेक करते हैं, इसमें हम टिकट बुकिंग इंफॉर्मेशंस वगैरह को ट्रैक करते हैं, वर्चुअली चेकिंग करते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर पैसेंजर होते हैं, वर्चुअली चेकिंग वगैरह के लिए, बैगेज मॉनिटरिंग वगैरह के लिए हम ये मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में कहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग यूज होगा, तो जो ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें हम कंप्यूटर एडेड डिस्पैच कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो उसके थ्रू हम रियल टाइम बेसिस पे शिपमेंट को और ट्रैकिंग को और ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशंस वगैरह को मॉनिटर करते हैं। इन एप्लीकेशंस में हम यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है जिसमें हम बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो इसमें किस तरह से यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग यूज होगी, जब भी हम प्रोसेस मॉनिटरिंग वगैरह की बात करते हैं, कोई भी हम पार्ट्स टूल मशीन्स या लगेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी हम मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। ऑर्डर को ट्रैक करना है, परचेज का वेरिफिकेशंस करना है या डिलीवरी वगैरह का कंफर्मेशंस वगैरह करना है, तो इसमें भी हम यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर है जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है, बिल पेमेंट करना है, अकाउंट बैलेंस वगैरह चेक करना है, या क्रेडिट कार्ड को वैलिडेट वगैरह करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनमें हम यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, तो चाहे वो फंड ट्रांसफर है, आपका बिल का पेमेंट है, बैलेंस की समरी, अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आपको क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन करना है इसमें। इसी तरह से जो इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल सर्विस सेक्टर है, इसमें न्यूज़ फिल्म गेम्स वगैरह को वॉच करने के लिए, डाउनलोड अपलोडिंग करने के लिए, फिर इसी तरह से जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करना है या स्टॉक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना है, सेमिनार मीटिंग, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं आपकी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू करना है, तो ये आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस के अंडर में आती हैं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग, तो अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करें कि इसके मेरिट्स क्या हैं, क्यों हम मोबाइल कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं, क्यों मोबाइल कंप्यूटिंग इतनी पॉपुलर हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो उसमें कुछ रीजंस हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहला आपका जो बेनिफिट है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो आपको लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन मूव एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो आप कहीं पे भी जाके किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम पे आप वहाँ पे अपना वर्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग की ड्यूरेशंस पे भी आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप वहाँ पे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है। इन्हांस प्रोडक्टिविटी, आप कहीं से भी और किसी भी टाइम पे अगर वर्क को कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, सर्विस परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। ये जब सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रही हैं एप्लीकेशंस के फॉर्म में, ये सारी चीजें सर्विसेज वगैरह अवेलेबल हो रही हैं, तो आपकी जो रिसर्च है वो रिसर्च भी आपको करना यहाँ पे इजी हो रहा है। तो इट विल ऑल्सो सपोर्ट फॉर द ईज ऑफ रिसर्च। इंटरटेनमेंट इजीली अवेलेबल हो गया है, न्यूज़, फिल्म, गेम्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपको कोई भी अगर नया बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना है, ठीक है, या कोई भी अपन को बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करके इजीली कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट आपका वहाँ पे होगा। आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपके मोबाइल कंप्यूटिंग के एडवांटेज के कारण ये पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ आपके डिसएडवांटेज भी यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग के साथ में है। कुछ डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हमें वायरलेसली इनेबल्ड डिवाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, डेटा, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, तो वी रिक्वायर्ड द बेटर क्वालिटी ऑफ द कनेक्टिविटी, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आपको वहां पे होगी। तो उस केस में अगर आपके पास लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, तो आप मोबाइल कंप्यूटिंग को प्रॉपरली वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको हाई स्पीड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। नेटवर्क कनेक्टिंग के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी हो सकता है। ठीक है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक्सेस आपको इंटरनेट सर्विसेज का रिक्वायर्ड होगा। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है आपका सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है। जब भी आप यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू और आप वायरलेसली डेटा का ट्रांसमिशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पर्सनल डेटा का लॉस होने के या पर्सनल डेटा थेफ्ट होने के या थ्रेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपके सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा इन टेक्नोलॉजी के साथ में बने रहते हैं। नेक्स्ट होगा आपका कि जब आप मोबाइल डिवाइसेस वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो उसमें पावर कंजम्पशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। आपको जैसे अगर बैटरी की रिक्वायरमेंट है और बैटरी आप यूज कर रहे हैं, तो एक सर्टेन साइज की या सर्टेन लिमिट की बैटरी को आप वहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। अगर आप बल्कि बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस का लोड बढ़ेगा और एरिया भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि हमें एक बैटरी के जो साथ में जो कंस्ट्रेंट है उसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो वो आपकी एक वायरलेस या मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए एक आपका चैलेंज है या आपका डिसएडवांटेज है। तो ये तीन जो मेन डिसएडवांटेज हैं, लेक ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कंसर्न एंड पावर कंजम्पशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के, जिसमें हमने वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज देखी, चाहे रेलवे इंडस्ट्री हो, चाहे एयरलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग इंडस्ट्रीज हो, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या इंटरटेनमेंट या इमरजेंसी सर्विसेज के सेक्टर हो, उनमें हम यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग के यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग। तो एडवांटेज में हमने देखा कि यहाँ पे आप लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, आपको पोर्टेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अफोर्डेबिलिटी है, डेटा का एक्सेस आप इजीली कर सकते हैं, तो आपकी रिसर्च वगैरह इजी हो रही है, आपका बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए इजी हो रहा है, इंटरटेनमेंट आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में हमने देखा कि हमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे।